नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा मोटर्स के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 22 से 24 तक खुला था, कल बंद हो गया है और रिस्पॉन्स आप सभी के साथ मैंने शेयर ही किया, बहुत तगड़ा मिला है। 70 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, 70 टाइम्स। 3000 करोड़ की बिड के सामने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बिड आई कंपनी के पास। 20 साल, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, 2024 से 2023, 19 बोल लीजिए या 20 बोल लीजिए। टीसीएस के बाद टाटा ग्रुप ने अपना आईपीओ उतारा और निवेशकों के लिए ना वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल रखे, जिसके बाद निवेशकों ने अपना पूरा प्यार दिखाया और बहुत ही हैवी सब्सक्रिप्शन दिया। अब टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को तो दमदार रिस्पॉन्स मिल गया। टाटा टेक्नोलॉजीज का तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज बाजार में बहुत अच्छा डेब्यू करेगा, ये सबको उम्मीद है। लेकिन इसकी पेरेंट कंपनीज की मेन टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स की ही सब्सिडी है, ये कैसा करेगी? क्या उसमें पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूं और इस आईपीओ को लेकर भी मैंने कहा था कि हमेशा ना किसी बड़ी कंपनी की कोई सब्सिडी कंपनी आए उसमें पैसा जरूर लगाओ, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी पैसा बनाती है। और ये मैंने वॉरेन बफेट जी के कोट में पढ़ा था एक बार। अब मुझे नहीं पता वो गूगल पे उनकी फोटो लगा के एक्चुअल बोल दिया है या फिर उन्होंने लिटरली कहा है, बट जहां तक है मुझे कहा लगता है लिटरली उन्होंने कहा है, क्योंकि मैंने ऑफिशियली उनकी आई थिंक कहीं ना कहीं पढ़ा था उन्हीं की प्रोफाइल पे कहीं। अब सवाल ये उठता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टाटा मोटर्स में क्या करें, मेन कंपनी में क्या करें। देखिए, टाटा मोटर्स अगर पेरेंट ये सब्सिडरी कंपनी लिस्ट हो जाए और वहां एक्शन आए, टाटा मोटर्स में एक्शन ना भी आए, तो भी आपको बेचना तो है नहीं, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो चीजें इस समय बन रही हैं, उभर के आ रही हैं, वो क्लियरली आपको विजिबल है। आप शेयर बाजार में काम नहीं कर रहे हो ना, तो ज्यादा विजिबल है, क्योंकि फिर आप डायरेक्ट ऑन रोड आके कहोगे कि यार टाटा की गाड़ियां बाजार में बहुत उतर रही हैं। फिर आप ऑन रोड आके कहोगे कि टाटा की लग्जरी गाड़ियां बहुत मार्केट में हैं। और कमर्शियल में तो ये पहले से ही लीडर हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कमर्शियल में तो ये लीडर है हैवी व्हीकल्स में। वहीं अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक मार्केट में 80% का मार्केट शेयर है इस समय। एक ही चिंता का विषय है, वो भी मैं शेयर करूंगा। और दूसरी बात, कंपनी कह रही है अभी जो 15-16% की पोर्टफोलियो है ना हमारी ईवी की, इसको हम 50% कर देंगे 2030 तक। यानी अभी अगर टाटा मोटर्स 100 गाड़ी बना रहा है तो ऑन एन एवरेज 15-16 ईवी बना रहा है, ठीक है, टोटल कमर्शियल से लेकर पैसेंजर तक। लेकिन 2030 तक टाटा मोटर्स 100 गाड़ी बनाएगा, उसमें 50 गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, जिसको ये मार्केट, जिस मार्केट को ये लीड कर रहे हैं उसमें और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सिंपल सा नाम दूं तो बाकी सारी कंपनियां मिलके जो ईवी बना नहीं रही है ना, उससे ज्यादा टाटा मोटर्स बेच रहा है इस समय। इतना दबदबा है इसका। टाटा मोटर्स 15,000 करोड़ का प्रॉफिट बना के बैठा है करंटली। बीते 12 महीने का देखोगे आप तो, जिसमें 2 ही महीने प्रॉफिट आया है, बाकी तो लॉस में ही थी कंपनी। तो ये टर्न अराउंड स्टोरी है। और टाटा ग्रुप कोई महंगा ट्रेड नहीं कर रहा है अभी टाटा मोटर्स। आप इसकी वैल्यूएशंस पे नजर डालिए एक बार। मैंने आपको बताया सेल 1,05,000-6,000 करोड़ की है सिंगल क्वार्टर की, और 2,40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो मार्केट कैप टू सेल तो बहुत ही छोटा मिलेगा आपको, ठीक है जी। दूसरी बड़ी बात है, एनालिस्ट मान के चल रहे हैं ये प्रॉफिट जो भी 15-16 हजार करोड़ है ना, ये 25,000 करोड़ हो जाएगा अगले साल के लास्ट तक। तो ग्रोथ पूरी दिख रही है। अगर आप 17-15 के पीई पे भी ट्रेड करवाओगे ना, जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है, अभी 15 के पीई पे है, यहां ट्रेड करवाओगे और 25,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो 1,100 रुपए का शेयर निकल जाएगा। अगर यहां से 20,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, यानी 15,000 करोड़ से बढ़कर 20,000 करोड़ हो गया, तो ये आपके लिए कम से कम 900 रुपए का भाव होगा। तो पैसा लगा दे फिर तो भैया, सिंपल, इतनी सब अच्छी बात है। तो देखिए, अब एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहले तो इस भाव पे नहीं लेना है, लेने के लिए 620-600 रुपए करीब का भाव मेरे को पसंद है। बाजार की करेक्शन, खराब खबर, किसी के दम पर भी टूटे शेयर तो जरूर लीजिए। 575 रुपए का स्टॉप लॉस, इससे 2 फायदे हो गए। एक तो आपको आपकी रिस्क पता चल गई, और दूसरा आपने अच्छा शेयर अच्छे भाव पे खरीद लिया। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि टेस्ला भारत में आने की पूरी तैयारी कर चुका है, और गवर्नमेंट कह रही है कि आप लगभग 20 लाख गाड़ियां बनाओगे तो आओ। और टेस्ला अगर भारत में आ रहा है तो वो ईवी मार्केट को हिला के रख देगा, क्योंकि 20 लाख में टेस्ला ईवी दे रहा है, प्लस आपको पूरा एआई से
भरपूर गाड़ी मिलेगी आपको, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत दमदार होती है टेस्ला की, आपको पता ही है। तो टाटा मोटर्स का कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, टफ हो जाएगा, लेकिन ऑटो कंपोनेंट कंपनियां बहुत तेज भागेंगी, क्योंकि टेस्ला को सारे के सारे ऑटो कंपोनेंट जो पार्ट्स होते हैं वो भारत से ही खरीदने हैं। तो टेस्ला अगर 20 लाख गाड़ी बनाएगा इन कंपनीज के लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ईवी मार्केट में सोना BLW का 72% का मार्केट शेयर है। ये सारी चीजें इफ और बट वाली हैं, होंगी नहीं होंगी ये तो एक प्रिडिक्शन है, कब होगा हमें आपको नहीं पता, लेकिन हुआ तो डेफिनेटली बड़ा टर्न अराउंड होगा। तो बस ये मैंने आपकी जानकारी के लिए शेयर किया। 3 दिन का वीकेंड है, होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।